मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग भारत के बारे में जो सामान्य ज्ञान था उसका 7वां पार्ट करेंगे। इसका मतलब कि 600 क्वेश्चन हो चुका है। 7वां में भी 100 क्वेश्चन है, मतलब कि 12 पार्ट में वो ख़त्म हो चुका है 600 क्वेश्चन। ये है 13वां पार्ट जिसमें 600 से 650 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। सही। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारत में पहली बार चुनाव कराया गया 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के। भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में। यह किसके कार्यकाल में पहुंचा था? तो लॉर्ड बेवेल के समय में। किसके समय में पहुंचा था? कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेले के समय में भारत पहुंचा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता का संस्थापक लॉर्ड बेलेंजली है। कौन है? कलकत्ता का संस्थापक है लॉर्ड बेलेंजली। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त यानी पद्धति लागू 1793 में के जन्मदाता हैं। अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सती प्रथा 1829 में जिसकी समापन किया गया था तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित कराया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित करवाया लॉर्ड रिपन। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। तो चलिए हम बताए थे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित करवाया लॉर्ड रिपन करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुआ जिसकी स्थापना कौन करवाया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुआ था। बंगाल में वैध शासन 1765 की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव था इसका संस्थापक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेवेल के समय में। किसके समय में? लॉर्ड वेवेल। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 1946 में। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुआ था। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना चंपारण सत्याग्रह 1917 में। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सहायक संधि 1798 की पद्धति की शुरुआत। सहायक संधि 1798 की पद्धति शुरू की लॉर्ड वेलेंजली। कौन शुरू किया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था। किसने? डुप्ले ने। महारानी विक्टोरिया भारत की समागी घोषित किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की लॉर्ड लिटन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। खुद को बंगाल का शेर कहता था। कौन? लॉर्ड बेलेंजली।
खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन के समय में कब आया था? लॉर्ड इरविन के समय में आया था। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। भारत मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। भारत मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज। क्या है? नीतिगत दस्तावेज। रुपए की पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग कब ढाला गया था? और 1582 में। कब किया था? 1542 ईस्वी में। रुपए की पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग कब ढाला गया? तो 1542 ईस्वी में डाला गया। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? तो 1862 में। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। 1862 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 1957 से दशमलव में भी लिखा जाने लगा। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? 3 बार। कब कब हुआ था? 1949 में, 1966 में और 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का टकसाला कहाँ स्थित है? सिक्कों का टकसाला कहाँ स्थित है? मुंबई में 1830 में स्थापना हुआ, हैदराबाद में 1903 में, कोलकाता में 1950 में, नोएडा में 1989 में हुआ है। 10, 15, 100, 500, 2000 मूल्य का नोट, करेंसी नोट छापती है प्रेस नासिक और महाराष्ट्र। ठीक, नासिक और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कहाँ स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है? तो देवास जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर 20, 50, 100, 500 मूल्य वाले वर्ग के नोट छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नोट निर्गत की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है? वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे कब अपनाया गया था? अक्टूबर 1956 में। कब अपनाया गया था? अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। क्रेडिट कार्ड कहलाता है प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड कहलाता है प्लास्टिक मनी। मुद्रास्फीति वह स्फीति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा का मूल्य गिरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष 2004-05 है। जिसका आधार वर्ष कितना है? 2004-05। मुद्रास्फीति में ऋणी यानी देनदार को होता है लाभ। देनदार को क्या होता है? लाभ होता है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। यूरो को अपनाया था, 11 देशों ने मुद्रा को अपनाया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? पेट्रोल उत्पादन के आयात पर।
पेट्रोल उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होता है? रत्न एवं आभूषण से। किससे? रत्न एवं आभूषणों से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होता है? रत्न और आभूषण से। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? तो चीन के पास विदेशी मुद्रा कोष सबसे ज़्यादा चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? तो पाउंड स्टर्लिंग। कौन? पाउंड स्टर्लिंग। भारत ने वर्ष कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की? 1947 में। कब की थी? 1947 में। भारतीय रुपये के नए चिन्ह का डिज़ाइन किसने दिया? भारतीय रुपये के नए चिन्ह का डिज़ाइन किसने दिया? IIT मुंबई के डी उदय कुमार ने। कौन दिया था? डी उदय कुमार ने दिया था। मेरे दोस्त, अगर आप लोगों के घर में कोई भी छोटा भाई बहन हो जो 8th 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्या मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों को पता चले कि हाँ क्लास आ चुका है। इसी यूट्यूब चैनल पर 8th 9th और 10th का ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।